जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:53 हो गई है। मार्केट में आज काफ़ी उठापटक हुई। जैसा जो लेवल्स बताए गए एग्जैक्टली डॉट वहाँ पे काम हुआ। सुबह के वीडियो में साफ शब्दों में बोला गया था कि 680 से लेके 727, सबको याद होगा 720 है ना, वहीं पे मार्केट ने हाई बना के गिरावट दी। और बैंक निफ्टी में मैंने बोला था 47,600 तक जा सकता है, कल भी समझाया था, वहाँ पे आपको ठोकना है स्पॉट में, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पॉट का चार्ट लगा देता हूँ, स्पॉट का भाव लगा देता हूँ। देखिए 726 एग्जैक्टली हाई मारा। अगर हम वीडियो में सुनेंगे तो 727 ही बोला हुआ है। देखते हैं एक बार। कितना बोला हुआ मुझे भी याद नहीं है, सुबह बोला था मैंने 727 ही याद हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं। और आज बहुत थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। मेरा वीडियो अगर स्किप करके देखते हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उसमें। ये सुबह का वीडियो है, सॉरी, ये है सुबह का वीडियो। Hello friends, I'm Ekta from midcaps.in and today we are going to understand अरे how to बहन जी make नहीं money चाहिए, from आपको quality स्टॉक मैं midcap बता दूंगा। stocks with 2 बड़े कंपनियों के आईटी कंपनियों के रिजल्ट है, टीसीएस एंड इन्फोसिस। मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही शायद 3.5 के 448 का नया लो बना के हम बात करना चाहूँगा बैंक निफ्टी की। वो इन स्पाइट ऑफ यस्टरडेज स्मार्ट रिकवरी, जो कि मैंने ऑलरेडी सुबह के वीडियो में बोल दिया था, बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग वेरी वीक। मुझे एक लगभग कंफर्म टारगेट जैसा दिखता है 46,600 मिनिमम इन 2 to 3 days मैक्स। अभी मेरे ख्याल में 47,300 समथिंग पे कल क्लोज हुआ है, 47,380 या जो भी क्लोज हुआ है, वहाँ से 600-700 पॉइंट तो बिल्कुल गिरेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ से ऊपर जा सकता है 47,486 तक या 500 तक, लेकिन वहाँ से सेलिंग आ जाएगी बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में मुझे लगता है, क्योंकि कल हम 21,618 पे क्लोज हुए और कल के लो से हम काफ़ी ऊपर क्लोज हुए। कल का लो 448 का है मेरे ख्याल में, तो 160-70 पॉइंट हम लोग कल तेज हुए हैं लो से। आज हो क्या सकता है निफ्टी में? देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल को आप नोट कर लीजिए। अगर मार्केट जैसा ये गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उस हिसाब से अगर ऊपर जाता है, इफ गोज अबव, देन द मोस्ट प्रोबेबली एक रेजिस्टेंस का लेवल है 690, 21,690 से लेके 21,720। पहले मैं आपको 700 से 720 दिया, 700 से 727 दिया था, याद होगा, पहले जब वहाँ से गिरावट आई 2 दिन पहले, या मंडे को दिया था सर, मंडे को, हाँ। तो आज थर्सडे है, अब इसको लिख लीजिए 21,690। कल की क्लोजिंग 618.70 है, 618.70 कल की क्लोजिंग है, 21,618.70। और आज के लिए जो लेवल है दैट इज़ जहाँ हमको शॉर्ट अटेम्प्ट करना चाहिए निफ्टी में 685, टू बी वेरी प्रिसाइज 685 से लेके 720 के बीच हो सकता है। 86 का ही हाई बना के रुक जाए, 689 का हाई बना के रुक जाए, लेकिन ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ 685 से 720 शॉर्ट करने के लेवल है। और अगर ये 720 के ऊपर 20 मिनट से भी ज़्यादा टिकता है, मोर देन 20 मिनट्स अबव 720, तो फिर भूल जाइए फिर मंदी को, ठीक है ना। ओके, तो
मुझे 90% चांस। चलिए, तो ये एक्यूरेसी ऑफ लेवल आपको दिखाया मैंने। ये लेवल्स मैंने सुबह बोल दिए थे आपको, है ना। चलिए, यहाँ पे निफ्टी का पहले हम चार्ट लगा देते हैं। तो निफ्टी आपका 720 तक का मैंने बोला था, वहाँ से आपको गिरावट आएगी आएगी। तो देखते हैं वहाँ से क्या हुआ। 727 मारा, हालांकि 727 भी मेरा लेवल था, वो मंडे के दिन आपको बताया गया था, याद होगा। तो वहाँ से ये नीचे तक आया था, फिर उसके बाद 593 तक, लास्ट में क्लोज भी 647 किया। मतलब हमारे लेवल से हमको नीचे ही मिला आज, शॉर्ट किया होगा तो, ठीक है। तो ये एक निफ्टी में अच्छा हो गया। लेकिन अब निफ्टी में क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी है। एग्जैक्टली परफेक्ट स्पिनिंग टॉप तो नहीं है, लेकिन स्पिनिंग टॉप टाइप की बन गई, या परफेक्ट स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं उसको। देखिए क्यों परफेक्ट बोल सकते हैं, देखिए बियरिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको, जिसमें बॉडी होती है उसमें, उसको फिर डोजी नहीं बोलते, याद रखिएगा। अपर वीक, लोअर वीक और बीच में बॉडी, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो बियरिश स्पिनिंग टॉप बना। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ ले लूँ तो आज की ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और इसके नीचे ही क्लोज किया। इसके ऊपर जरूर वीक बनी है, चांसेस है कल के फ्राइडे के दिन हम 21,400 भी देख ले। कल हम शायद 21,400 के दर्शन कर ले, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर इस लेवल के ऊपर कल निकल गया और 1 घंटा टिक गया 660 के ऊपर, आधा घंटा भी टिक गया, तो फिर भूल जाइए, ठीक है। लेकिन कल मुझे एक ड्रास्टिक ब्लैक फ्राइडे लग रहा है। और अभी भी आप देखो तो मंडे का हाई हमारा इस वीक का हाई है 763, ठीक है। और इस वीक का लो है 448 और आज हम क्लोज हुए 647 पे। तो मुझे लगता है कल एक ऐसा दिन आएगा जहां पे हम 21,430 के दर्शन करेंगे। ये लोअर एंड 21,400 और हो सकता है उसको भी ब्रीच कर दे। पर्सनली मैं कल के लिए बियरिश हूँ। उसका एक कारण है कि आज इन्फोसिस का भी आफ्टर मार्केट रिजल्ट आ गया होगा या आने वाला होगा, मुझे नहीं मालूम है, मैं टीवी में नहीं देखा, मैं रात को देखूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कल इन्फोसिस एक कारण रहेगा। दूसरा, काफ़ी स्टॉक हायर एंड पे आ चुके हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस, आप सबको याद होगा कि मैंने बोला था दिसंबर और जनवरी के कॉल बाई कर लीजिएगा, तब 2440 या 50 चल रहा था रिलायंस नवंबर में। तब मैंने बोला था कि इसके 2500 के और 2600 के कॉल ले लीजिएगा दिसंबर और जनवरी के, और मेरा टारगेट 2700 प्लस है। ये सबको याद होगा। मैंने मंदी भी मार्केट की बोली, लेकिन रिलायंस तेज रहेगा, ये सबको याद होगा जो वीडियो देखा। तो रिलायंस आया मंदी तो नहीं हुई, लेकिन रिलायंस जरूर तेज हो गया। चलिए, अब ये निफ्टी का क्लियर है कि यहाँ पे नीचे वाला एंड पे ही आना चाहिए कल, ठीक है। तो निफ्टी कल मुझे पॉसिबल लगता है कि 21,430 भी आ जाए और उससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये मेरा कल का टारगेट है। आज की क्लोजिंग है 21,647 और मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 21,670 के ऊपर। अगर आधे घंटे की एक कैंडल क्लोज हो जाए, क्लोज होना पड़ेगा अबव दिस, मतलब 30 मिनट्स की एक कैंडल 21,670 के ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर आप कल बाई करके खेलो। लेकिन मेरा कल का टारगेट ये है, ठीक है। मगर अगर 21,670 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल, 30 मिनट्स की कैंडल क्या होती है मैं समझा देता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ गड़बड़ कर दो, है ना। 30 मिनट की कैंडल, अब ये 30 मिनट की एक एक कैंडल है, तो ये 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग
670 के ऊपर विथ वाइट कलर की कैंडल या ग्रीन कलर की बननी चाहिए। इंट्रा डे में 675-80 हाई मार दिया तो मत मानिएगा। 30 मिनट की कैंडल क्लोज, जैसे ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, ये कैंडल का हाई था 21,669, आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए। हाँ, और क्लोज कहाँ पे हुई 669, हाई पे क्लोज हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कैंडल है, इसका हाई तो 726 है, यहाँ दिख रहा हाई वगैरह। हाँ, इस कैंडल का हाई तो 726 है, मगर ये क्लोज कहाँ पे हुई 683, तो इसकी क्लोजिंग क्या मानी जाएगी 683। तो 675 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो तो ही आप बुलिश हो। देखिए यहाँ फॉर्मेशन अच्छा है, आधे घंटे के चार्ट में अगर फ्लैग जैसा फॉर्मेशन है जो तेजी ही दर्शाता है, लेकिन मुझे लगता है कल एक सरप्राइज वीकनेस मार्केट शो करेगा। ये फ्लैग जैसा पैटर्न है और ये बहुत तगड़ी तेजी हो सकती है, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, बट पर्सनली मैं कल के लिए बियरिश हूं। अब आ जाते हैं वापस डेली चार्ट पे इसकी। आज थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि एक दो स्टॉक भी आज एनालाइज किया। अब आज निफ्टी ने 647 पे जब क्लोज किया तो आज इसने सारी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, क्योंकि इसकी 10 EM है 21,635 पे है और 647 का क्लोज किया, यानी कि वेरी सॉलिड क्लोजिंग। और इस वीक की ये लाल होने के बावजूद ये इस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। इस वीक में मंडे को हमने हाई बनाया था 763, मगर क्लोज कहाँ पे किया था 513 पे, यहाँ दिखेगा आपको क्लोज। ठीक है, 513 पे मंडे को। 763 का हाई बनाया था 763.95 का, मगर क्लोजिंग 513 किया। ट्यूसडे को क्या किया हमने 724 का हाई बनाया, लेकिन क्लोज किया 544। वेडनेसडे को क्या हुआ, हमने 642 का हाई बनाया मगर क्लोज किया 618। आज हमने 726 का हाई बनाया मगर क्लोज किया 647। तो मंडे का हाई अभी तक टूटा नहीं है। और अगर आप देखो तो पिछले वीक का हाई भी, जो 1 तारीख का हाई था 834, वो भी इंटैक्ट है। मगर आप यहां देखो तो एक फ्लैग जैसा बन रहा है, बुल एंड फ्लैग। अब ये बुलिश ही होता है, लेकिन अगर इसका लोअर एंड कटता है तो बड़ी गिरावट भी आती है, ये ध्यान रखना। और अब चांसेस ज़्यादा है कि लोअर एंड कटे। क्यों कटेगा, देखिए हमने 20 SMA छू दिया। 20 SMA जो था वो हमने कल ही छू दिया था। ठीक है, कितना था 20 SMA, अब 20 SMA आ गया 21,524। तो हमने तो कल 448 का मार दिया हाई लो, ये तो टच हो गया। लेकिन अभी तक 20 EM है जो आज बढ़ के 21,418 पे आ गया, अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ। SMA हो गया, ये SMA है, ये EM है। तो SMA हो गया लेकिन EM टेस्ट नहीं हुआ और हमने ये ही लो मारा कल। तो इसको भी शायद कल टेस्ट कर देगा। मुझे लगता है कल निफ्टी 21,400 तक दिखा सकता है। ठीक है, मगर एक चीज याद रखिएगा, 21,675 के ऊपर अगर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी तो बिना देखे कॉल एक बार बाई कर लेना। 30 मिनट्स कैंडल क्लोज होती, क्लोज एक बार के लिए कॉल बाई कर लेना। हालांकि 834 इतना आसानी से नहीं टूटेगा, मगर एक बार आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज चौथा दिन है जो 20 EMA के नीचे क्लोज किया। आज की डेट में 20 EMA इसका है 47,474,
74। क्या है इसका? ये 20 EMA, जबकि निफ्टी अभी तक 20 EMA को टच भी नहीं किया। ये चौथी बार, आज लगातार चौथी बार क्लोज किया है। कैसे? मंडे की क्लोजिंग आई थी इसकी 450 में, जो कि उस दिन 10 EMA उससे ऊपर था, 20 EMA ऊपर था। 450 ट्यूसडे की क्लोज आई थी 242, काफ़ी नीचे। वेडनेसडे की क्लोज आई थी 360, काफ़ी नीचे 20 EMA से। और आज की क्लोज 438, यानी कि 20 EMA से नीचे। आज का हाई जरूर इसने 662 बनाया। 662 कहाँ से बनाया ये भी सुन लीजिए। ये क्या किया कि 20 EMA के नीचे 3 कॉन्जिक्यूटिव क्लोज किया, लेकिन आज एक सरप्राइज मूव देने के चक्कर में इसने 10 EMA को टेस्ट करके आ गया। ये इसका 10 EMA था 47,642। तो यहाँ तक जा सकता है, ये मैंने कल के वीडियो में बोला था मैक्सिमम। तो यहीं तक गया, आप देखो 662 तक गया, और बाबू साहब गिर के बंद हुए 438 पे। यहाँ जाने के बावजूद बंद कहाँ पे हुआ? 438। अब इसकी टारगेट मेरी बनती है 46,600। या तो मंडे तक ही आ जाएगा, हो सकता कल भी आ जाए, हो सकता कल भी आ जाए, लेकिन मंडे तक आने के चांसेस बहुत ब्राइट दिख रहे हैं। अब इसमें डरना कब है वो भी बता देता हूं। इसमें पहला डरना ही आपको जिस दिन इसका क्लोजिंग 47,650 के ऊपर आ जाए, उसी दिन आप शॉर्ट काट लीजिए। इस फिगर को लिख लीजिए बस। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए डेली वाली, जो आएगी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर क्लोज, इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। 650 आज का हाई था 662, लेकिन 650 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। ये एक बार 48,900 तक जाएगा। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब आ जाता है एक स्टॉक है जो बजाज ऑटो। सब मेरे जितने भी मेरे पर्सनल फॉलोअर्स जो है, पर्सनल जो मेरे सब्सक्राइबर्स, उन सबको परेशान कर रहा है। प्लस मेरा जो ऑप्शन राइटिंग का ग्रुप था, जहाँ हम 2.5 लाख के प्रॉफिट में थे, 16 अगस्त को जो स्टार्ट किया था ऑप्शन राइटिंग का ग्रुप, जहाँ पे हम हैज करके खेलते हैं, सिर्फ 6 लाख की कैपिटल से खेलते हैं टोटल। उसमें एक ऑप्शन को राइट करते हैं और दूर के ऑप्शन को बाई कर लेते हैं। तो उसमें हमने अभी तक 2.5 लाख प्लस थे, लेकिन अब इस बजाज ऑटो ने हमारी वाट लगा दी। लेकिन हम वहाँ पे भी हैज ही है, लेकिन अभी तक गिर नहीं रहा। देखिए, अब अगर बजाज ऑटो को आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो, सॉरी, ये माल आप देखो 11वें महीने में कहाँ था? ये 11वें महीने में 5236 था, ये जोन पे था। नवंबर में ये इस जोन में था, 5200 से लेके 5400 के बीच में था। 5200 का भी लो बनाया था। चलिए इसको भी भूल जाते। दिसंबर में ये दिसंबर महीना, दिसंबर में भी ये 6100 चल रहा था। और अगर आप देखो तो पीछे जाओगे तो थोड़ा सा, तो ये 4700 चल रहा था सितंबर में। अभी पिछले सितंबर में ये 4700 चल रहा था। इनफैक्ट 47 भी नहीं, अगर आप देखोगे तो 4700 से माल आ गया है 7400। 9 तारीख को इसने 7400 को हाई बनाया। कब बनाया? 9 जनवरी को 7399 का हाई बनाया। जबकि सितंबर में ये था 4600। और अगर नज़दीक की बात करूँ तो दिसंबर में भी ये था 5700, 6100। दिसंबर है ना ये, दिसंबर का लो तो 5987 है।
तो दिसंबर में भी 5987 था ये, अब ये 7400 पहुंच गया और सितंबर में 4600 पे था। ऑब्वियसली इसके 10,000 रुपये में बाईबैक कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इन्वेस्टर को 2-3 शेयर आपके बिकेंगे बस, अगर आपके 10 शेयर है तो, ठीक है। तो ये लॉलीपॉप दे दे के किस हिसाब से भागा है। अब यहाँ से आप सोचो तो डबल हो गया लगभग। अगस्त की रेट थी लो, अगस्त का इसका लो था 4541, अगस्त 2023 का 4541 से लेके ये माल 7399 आ गया इन नो टाइम, ठीक है। और इसमें एक भी सिग्निफिकेंट बड़ा करेक्शन नहीं है। अब इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, इसका एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि इसने क्या क्या किया वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए इसका 20 EM है, आज की डेट में 6733 है। कितना है? 6733 है। देखिए कोई ट्रेड एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। और 20 SMA है 6691, ये 20 EM है इसका, और 20 ये SMA है। और प्राइस अभी चल रही है 7298 पे क्लोज हुआ आज की क्लोजिंग है 7298। इसकी 20 EMA की वैल्यू है 6733 और इसकी 20 SMA की वैल्यू है 6691। यहाँ तक तो इस सीरीज में आएगा ही आएगा, प्लस माइनस 20 पॉइंट आप लिख लो, ये ऑलमोस्ट गारंटीड है। भले अभी 15 दिन और बचे इस मंथ के, लेकिन आएगा। और इस मंथ का हाई है 7399, जो कि 9 तारीख को बना, 9th, ठीक है। अब इसका 10 EMA कहाँ पे है वो भी आप देख लो। 10 EMA 6958 और 10 SMA 6948। ये तो इसने कई बार छुआ है। कैसे कई बार छुआ? देखिए यहाँ पे 10 EMA छू के ऊपर भागा, यहाँ पे 3-4 बार छुआ, तो 10 EMA को तो टच कर करके जा रहा है। लेकिन 20 EMA, ये जो नीचे की 2 लाइन है, ये 20 SMA और EMA की लाइन है, इनको कभी नहीं छुआ। इनमें लास्ट लगभग टच हुआ था ये 12-11 को। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ डेज देखूं, वो भी टच नहीं हुआ था, लगभग उसको खाली जस्ट किस किया था बस। अगर उसके बाद के दिन गिनो तो 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 4, 23, 27, 4, 31, 35, 5, 40 ट्रेडिंग डेज हो गए। कितना? 40 ट्रेडिंग डेज हो गया। 20 EMA और SMA को टच नहीं किया। मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफर्म बोल रहा हूँ, 45 ट्रेडिंग डेज, यानी कि अगले 5 ट्रेडिंग डेज में इसका बाप भी इनको छूने आएगा। किसको? 6733 और 669, इनमें से कोई भी एक फिगर छुएगा ही। अब क्या बैड न्यूज़ लाएगा क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बोलो आप कोई ट्रेड मत ले लेना भाई प्लीज, है ना। अब इसकी और डिटेल थोड़ी सी हम करते हैं। इसका देखिए, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत लोग आस लगा के रहते हैं कि सर ये क्यों ऐसा बढ़ रहा है पागल जैसे। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको। ये बजाज ऑटो का ही मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, ठीक है, 15 मिनट्स का। ये इन्वेस्टिंग में है, तो आप देखो ये क्या एक चैनल में कैसा भाग रहा है, ठीक है। ये अब इसने गेम क्या खेला वो भी आपको बताता हूँ। एक बार इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। इसने गेम क्या खेला देखिए, यहाँ से कंटिन्यू भाग ही रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा था और इस दिन
एक न्यूज़ फ्लैश किया। उस दिन कहाँ चल रहा था ये? यहाँ चल रहा था ये। तारीख थी 1 जनवरी, 3 जनवरी को यहाँ चल रहा था, इस जगह चल रहा था। देखिए इस पॉइंट पे चल रहा था, इस जोन में चल रहा था। 3 जनवरी को रेट चल रही थी उस समय 6615। कितना चल रहा था? 6615। सडनली टीवी में एक न्यूज़ आई, ये टाइम भी बता देता हूँ 6615 का लास्ट 1:15 तक, ठीक है। 1:15 तक ये 6615 चल रहा था। कब? 3 जनवरी को सडनली एक न्यूज़ आई कि बजाज ऑटो बाईबैक कंसीडर करेगा। 8 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग होगी। 3 तारीख को ये न्यूज़ आई, ठीक है। और इस न्यूज़ के आते ही विदिन 15 मिनट्स 6650 से ये सीधा कहाँ चला गया? सीधा चला गया 7056। मतलब बिना ट्रेड किए सीधा 15 मिनट के अंदर 7056 चला गया। देखिए यहाँ टाइम थी 1:45 और ये 1 मिनट, ये थी 1:45 और ये 7056 कब पहुंच गया? 2:45 पे। 1 घंटे के अंदर 6650 से 7056। मतलब बिना खेले 1 घंटे में 400 पॉइंट कमा लिया इसने इस न्यूज़ के दम पे। तो ऑपरेटर यहाँ पे माल जमा कर रहा था। देखिए यहाँ पे काफ़ी समय इस रेट में टाइम बिताया इसने। देखिए 15 मिनट की कितनी कैंडल लगी? 1 सेकेंड। ये जो इसने एक्यूमुलेशन फेस यहाँ पे था, इसके पास न्यूज़ थी। इस पर्टिकुलर पीरियड में आप देखो इसने काफ़ी 20 कैंडल तक इसने एक्यूमुलेट किया यहाँ पे, 20-15 मिनट की कैंडल तक। और फिर सडनली एक राइज मारा, 4 कैंडल में इसने 400 रुपया भगा दिया। अगली 4-15 मिनट की कैंडल में इसने 400 रुपया भगा दिया। 20 कैंडल इसने एक्यूमुलेट किया किस जोन में? 6650 से लेके 6603 के बीच में। लगभग 20 कैंडल इस जोन में एक्यूमुलेट किया, ठीक है। और अगली 4 कैंडल में सीधा 400 रुपये ऊपर भगा दिया। तो ऑलरेडी ये फाड़ के रखा हुआ था शॉर्टर्स की, ठीक है। ऑलरेडी ये शॉर्टर्स की फाड़ के रखा हुआ था यहाँ पे, यहाँ से बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है। और ये 400 रुपये बिना एक न्यूज़ के बदौलत फोकट में बढ़ गया एक ही दिन में। और उसके बाद इसने इस जोन में समय बिताया 7056 से लेके 6900 के बीच में। ये 150 पॉइंट में समय बिताया। और जिस दिन, क्योंकि 8 तारीख को रात को ये न्यूज़ आई, तो 8 तारीख को ये क्लोज हुआ था 6985, 7100 से लेके 7080 से लेके 6950 के बीच में इसने फिर समय बिताया, जब ये 7056 का हाई बनाने के बाद। और नौ तारीख को 8 तारीख को ये क्लोज हुआ, लास्ट ट्रेड हुआ था 8 तारीख को इसका 6985। कितना हुआ था 8 तारीख को? 6985। क्योंकि 8 तारीख को आपको पता था मीटिंग है बोर्ड की, तो शाम को ये न्यूज़ आई। तो 9 तारीख को इसने यहाँ से बिना खेले, क्योंकि 6985 पे क्लोज था और 10,000 की जो न्यूज़ आई 10,000 में बाईबैक करेगा, तो अगले दिन इसने 6985 से सीधा जंप मार के कहाँ खोला, कहाँ लेके गया? 15 मिनट में, सिर्फ पहले 15 मिनट में कहाँ गया ये? 7398, 7399 पहले 15 मिनट में पहुंचा दिया इसने। उसके बाद नीचे आया और समय
इस 6985 के काफी ऊपर बिताया। और ये जो गैप था, इसमें गैप का हाई क्या था, ये लो था 6990। तो कल इसने क्या किया, गैप को फिलअप नहीं किया। हाँ, गैप को फिलअप नहीं किया। ये गैप इंटैक्ट है। ये जो गैप है, ये गैप ऑफ ओपनिंग हुई यहाँ से, ये गैप एज इट इज है। और कल ये नज़दीक तो आया था इसके 7020, लेकिन फिलअप नहीं हुआ। और आज तो इसने फाड़ के रख दिया भाई। अब क्या है, ये जो 9 तारीख का हाई बना, 9 तारीख यानी कि मंगलवार होगा शायद, हाँ मंगलवार, मंडे को 8 तारीख थी, 9 10 11, ठीक है। तो मंगलवार को जो इसने न्यूज़ के दम पे सीधा एक 7397 का हाई बनाया, आज ये 7323 तक गए, मगर उस हाई को नहीं तोड़ा और यहाँ से फिर से ये समय बिता रहा है। क्या फिर से कल गैप अप खुलेगा या कल से नीचे भी आ सकता है? अब आपको ये याद, जैसे ही जिस भी दिन ये 7400 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो सारी होप्स खत्म कर देना। 7405 लिख लीजिए, इसके ऊपर 15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज आ जाए 15 मिनट्स की, तो फिर कोई होप नहीं है गिरने का। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ और बोली है कि अगले 5 ट्रेडिंग डेज में इसका बाप भी 6700 के आसपास आएगा, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? देखिए, ये एक रेंज में चल रहा है और ये एक टाइट चैनल में चल रहा है। इस चैनल का टॉप यहाँ से मैंने इसको टच किया तो आज का जो टॉप था ये चैनल के अंदर ही था। तो इस हाई को नहीं काटा इसने जो मंगलवार को बनाया, तो मंगलवार का हाई इंटैक्ट है। अब चांसेस है कल एक कोई बैड न्यूज से यहां ला दे। यहां का मतलब होता है इस जगह क्या रेट आएगी कल, 6992, और ये गैप फिलअप हो जाए। ये गैप कहां पे है, 6999 का, 6999 पे गैप है और ये खुला था 7000 कितना, नहीं 7112। ये इतना बड़ा गैप मेंटेन है, तो कल ये पॉसिबल है कल एक गिरावट देके 6980 आए और इस गैप को फिलअप कर दे। ये गैप जो है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर कल टिक गया 7000, क्या नाम है ये, 7400 के ऊपर, तो फिर भूल जाओ, तो पॉसिबल तो नहीं लगता। तो ये एनालिसिस मेरा, कल एक झटका वाला गिरावट आ सकता है बजाज ऑटो में, एज पर दिस यहां तक आ सकता है या मंडे तक आ सकता है। यहाँ तक अगले 5 ट्रेडिंग डेज में ये 20 CMA के तरफ आएगा, लगभग इस जोन पे आएगा, आप लिख लो 6800 के आसपास। ये जरूरी था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था इसके एनालिसिस करके दीजिए, तो करके दे रहा हूं। अब आ जाता हूं मैं
और क्या देखना है मुझे, 15 मिनट के कुछ चार्ट और खोलते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का, बैंक निफ्टी देखिए 15 मिनट में क्या हुआ, ये अभी भी एक डाउनवर्ड स्लाइडिंग बना रहा है। देखिए यहाँ से गिर गिर के यहाँ तक आ गया था, अभी भी। अब ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल से बाहर हुआ है, मैंने बोला था यहाँ छूने आया, खाली यहाँ ठोकी, आपको याद होगा 847,900 पे मैंने बोला था आपको, और वहाँ से कल आपने देख लिया था 47,050, 900 पॉइंट आपको मिले यहाँ से, क्योंकि मैंने बोला था ये रीटेस्ट करने आया है यहाँ पे, ये तो याद होगा आपको। अब तो ये उस लाइन को रीटेस्ट अगर करेगा भी तो 47,990 जाना पड़ेगा इसको, मुश्किल है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रोडन। अब ये जो एक दायरा बना लिया, अब ये लो कटेगा। ये लो कितना था 47,015, अब ये नया लो बनाएगा कुछ इस तरह, यहाँ पे ये बनाएगा 46,600 के आसपास का लो। अगली चाल इसकी ऐसी रहेगी, थोड़ा सा कल सुबह तेज खुलेगा यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या रेंज आता है 47,600 तक जा सकता है कल, अगर जाने के लिए, लेकिन आना ही है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट में एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में मैं श्योर शॉर्ट बियरिश हूँ, क्योंकि चौथा दिन आज, और इस वीक में 4 ही दिन काम हुआ है, चारों दिन इसने 20 EMA के नीचे क्लोज किया। अब आ जाता हूँ 15 मिनट का, मैं निफ्टी लगा देता हूँ। ये साले क्या ये, अरे भाई साहब, ये आप लोग में से कोई IT वाला बंदा है, मैं क्विकिल का वो पेमेंट करके जो लेता है ना मेरा ये वायरस वाला, इसका 3,000 रुपया भरा हुआ है मेरा, ये साला ये मैसेज आता, कोई भी खोलता हूँ ना, तो इसको कैसे हटाने का कोई बता सकता है? ठीक है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब निफ्टी में इसके अकॉर्डिंगली देखिए 21,834 माइनस दिस 21,500, करेक्ट। 334 पॉइंट यहाँ से गिरना था, ये ब्रेकडाउन लेवल से, ये ब्रेकडाउन लेवल था 652, तो एक बार इसको 300 तो आना ही था, 300 नहीं आया। अगर यहां से देखूं तो 334 गिरा गया, 715 माइनस 448, हाँ ये तो 334 पॉइंट का काम कर दिया यहाँ पे, वापस जब रिटेस्ट किया उसके बाद। अब क्या होगा इसमें, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग। इसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, एक काम करता हूँ, इनको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये टॉप था 21,834, उसके बाद ये टॉप को टच किया, तो अभी तक ये इसको छू सकता, कल छूने के लिए कल एक बार वापस 690 के करीब जाके वापस गिरेगा। तो ये देखिए आप, बहुत ही शानदार मैंने पैटर्न बना रखा है यहाँ पे। ये अभी भी इस पैटर्न को तोड़ दिया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, इसका टारगेट यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ से जब गिरा 448, तो ये 334 पॉइंट यहाँ से तो गिरा, लेकिन ये रीटेस्ट में गिरा। तो अब इसका फर्दर जो टारगेट है, आज देखिए, आज भी आप देखो इसी लाइन को छुआ इसने टॉप में। ये लाइन कौन सी है, इस हाई से मैंने इस हाई में टच किया, तो आज का हाई आप देखो तो एग्जैक्टली यहीं बना। तो ये क्लियर है कि ये एक बार और नया लो बनाएगा, कुछ ऐसा यहां पे।
तो 21,350 के लिए आप रेडी रहिए मिनिमम 2 से 3 दिन में। आज की क्लोजिंग कितनी है? 21,647। ये कब बुलिश हो जाएगा? जब कल अगर 21,704 के ऊपर 21,704 के ऊपर अगर कल 15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज कर दे, 2 कंजिक्यूटिव 15-15 मिनट की कैंडल को कि इस लेवल के ऊपर क्लोज करे, तो आप डरिएगा, वरना ये सेटअप जो है ये गिरावट का है। क्योंकि ये जो फॉलिंग लोअर हाइज बना रहा है, देखिए इस हाई से ये हाई कमजोर, इस हाई से ये हाई कमजोर। अब हो सकता है कल इसको छू के गिरे या गैप डाउन से भी गिर जाए, ठीक है। तो इसमें भी कल गिरावट होनी चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, मुझे लगता है 41 मिनट्स का हो गया। बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। और कल लास्ट डेट रहेगी आपकी, जो भी वेबिनार ज्वाइन करना तो भी, और जो ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना कल लास्ट। उसके बाद जो 8,000 का ट्रेडिंग ग्रुप है वो कल सैटरडे से आपको 32,000 लगेंगे। और 10,000 की जो वेबिनार है उसको अगर कल के बाद आप ज्वाइन करते हो, सैटरडे के बाद, सैटरडे से ज्वाइन करते हो या सैटरडे के मॉर्निंग तक ज्वाइन कर लेते हो तो कर लो, लेकिन सैटरडे इवनिंग के बाद अगर ज्वाइन करते हो तो वो 10,000 में जो वेबिनार सिखा रहा हूँ उसकी प्राइस भी 30,000 है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय